एक जुझारू नौजवान की खूबसूरत कहानी है। जनता का सेवक और अपनों की फिक्र में डूबा रहने वाला, कौम के दर्द को अपना दर्द समझने वाला, तन मन धन की बाजी लगाकर हर लड़ाई लड़ने वाला नौजवान कोई और नहीं बल्कि शमीम साकरस है। मंत्री, जिला प्रशासन, जिला प्रशासन। ये वीडियो दस्तावेज शमीम साकरस के जनता के प्रति जोश, जज्बे, मेहनत और शानदार सिलसिले की कहानी है, जो मेवात के नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकती है। शमीम अहमद का जन्म 12 नवंबर 1990 को एक किसान परिवार में गांव साकरस, फिरोजपुर झिरका, मेवात में हुआ। पिताजी का नाम ताहिर हुसैन है, जिनके 4 बेटे और 2 बेटी हैं। उन्हीं बेटों में से एक शमीम साकरस भी है। सन 2006 में 40 दिन की तबलीगी जमात में शमीम अहमद का पुणे जाना हुआ। बस वहीं से कौम की खिदमत का शौक पैदा हो गया। उसके बाद से कोई भी खिदमत का मौका हाथ से नहीं जाने दिया और अपनी हैसियत के मुताबिक हर संभव खिदमत अंजाम दी। जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आई, कई उतार चढ़ाव देखे, पर सबसे हिम्मत और हौसले के साथ लड़ते रहे। मगर जब 2014 में कैंसर जैसी घातक बीमारी से मां का साया सर से उठ गया, तब मां के गम ने पूरी तरह तोड़ कर रख दिया। लेकिन शमीम अहमद हालात पर सब्र करते हुए गांव की खिदमत में फिर से जुट गए। शमीम साकरस की दिलचस्पी बचपन से ही तालीम में रही। इब्तिदाई तालीम मदरसों में हुई। उसके बाद मोहम्मदिया हाई स्कूल साकरस से 10वीं पास की। दयानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल फिरोजपुर झिरका से 12वीं की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास की और 12वीं के बाद और तालीम की प्यास बुझाने के लिए यासीन मेव डिग्री कॉलेज नूह से 2012 में BA की डिग्री प्राप्त की। फिर द्रोणाचार्य कॉलेज गुरुग्राम से MA की डिग्री हासिल की। शमीम अहमद ने इस छोटी सी उम्र में जिस लगन और मेहनत से सेवा की है, वो देखते ही बनती है। उन्होंने कब्रिस्तान की सफाई कराई तो लोगों ने जमकर तारीफ की। वाल्मीकि समाज में पंखे बांटे। इस तरह उन्होंने कभी भी मदद करते समय किसी का धर्म या जाति नहीं देखी। साकरस गांव से अलवर के लिए बस सेवा भी उन्होंने ही शुरू कराई। गांव साकरस को महाग्राम पंचायत में शामिल कराने में भी उनका किरदार सराहनीय रहा। कानूनी सहायता केंद्र की स्थापना भी शमीम अहमद के कामों में से एक काम है। साकरस में प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र बनवाने के लिए 3 एकड़ का प्रस्ताव भी सरकार को उन्होंने भेजा। आशा ये है कि इस प्रोजेक्ट पर बहुत जल्द निर्माण कार्य शुरू होगा। लगभग 400 BPL परिवारों को 100 वर्ग गज के प्लॉट दिलवाने का काबिले तारीफ काम भी शमीम अहमद के नाम दर्ज है। इसी तरह युवाओं की सेहत बचाने के लिए नशा मुक्ति के कई अभियान भी शमीम अहमद के नेतृत्व में चलाए गए। इन्हीं सब खूबियों के चलते वो ग्राम पंचायत साकरस में मानो सबके चहेते बन गए हैं। लोगों ने ये भी देखा कि पूरे मेवात में शायद सबसे पहले किसी भी ग्राम पंचायत में सीवर लाइन का कार्य 20 करोड़ की लागत से उनके अपने गांव साकरस में ही शुरू कराया गया। यहाँ भी शमीम अहमद की भूमिका काबिले तारीफ रही। शमीम अहमद गांव में अपने व्यक्तित्व की खुद ही मिसाल है। जब भी कभी गांव वाले किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो शमीम अहमद सबसे पहले मदद के लिए आगे आते हैं। कभी बिजली ट्रांसफार्मरों ने काम छोड़ा तो भाई शमीम ने उनकी जगह नए ट्रांसफार्मर लगवाने का काम किया। शमीम को जब भी लगा कि गांव के लोग किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो उन्होंने स्वास्थ्य कैंप लगवाए ताकि लोगों का फ्री में इलाज हो सके। अपाहिज लोगों को रेड क्रॉस सोसाइटी से बहुत से सहायक उपकरण दिलवाने में भी शमीम अहमद ने मदद की। उनका कहना है कि एक दूसरे की सहायता करने का लुत्फ ही अलग है। शमीम अहमद गांव वालों की न सिर्फ धन से मदद करते हैं, बल्कि वो मन से भी उनके साथ है। वो स्वयं उनकी खिदमत में हाजिर रहते हैं। वो ग्रामीणों को जरूरत पड़ने पर अब तक 5 बार खुद ब्लड दे चुके हैं। लॉकडाउन में सब परेशान थे कि वो अपनी परेशानियों से कैसे लड़ेंगे
और शमीम साकरस परेशान थे कि वो किस तरह से लोगों की परेशानी खत्म कर सकेंगे या किस तरह से लोगों के काम आ सकेंगे। लॉकडाउन के दौरान शमीम साकरस ने 500 से ज्यादा परिवारों को जरूरी सामान बांटा। 33 केवी साकरस से जुड़ने वाले सभी गांवों के लिए 24 घंटे बिजली कराने के लिए भी उनकी बड़ी मेहनत जारी है। बिजली को लेकर कई बार तो शमीम ने उच्च अधिकारियों को मेमोरेंडम भी सौंपा है। गांव की खिदमत का जज्बा इस कदर है कि हमेशा यही सोचते हैं कि कब, कहां और किस तरह गांव वालों के काम आ सके। जब शमीम साकरस को लगा कि गांव की गलियों में रात में उजाला नहीं होता है, तो उसके लिए भी मेहनत करके स्ट्रीट लाइट की मंजूरी कराई गई, जो मेवात के शहरों में भी कई जगह खस्ता हाल है या फिर उपलब्ध ही नहीं है। लेकिन शमीम अहमद की कोशिश से शायद साकरस गांव में बहुत जल्द ये स्ट्रीट लाइटें जगमगाती हुई नजर आएंगी। पढ़ाई लिखाई को लेकर तो शमीम साकरस बहुत ही फिक्रमंद रहते हैं और कभी भी स्कूल का मुआयना करने चले आते हैं। और जब भी लगा कि किसी स्कूल में शिक्षकों की कमी है या कोई पद खाली है, तो पूरे जोर शोर से आवाज उठाते हैं। और कई बार प्रशासन को स्कूल में यही आवाज टीचर की नियुक्ति करने पर मजबूर कर देती है। शमीम अहमद की जब भी आवारा बच्चों पर नजर पड़ती है, तो उनके घर जाकर माँ बाप को समझाते हैं, उन्हें पढ़ाई की अहमियत बताते हैं और फिर ज्यादा से ज्यादा बच्चों का दाखिला स्कूल में कराते हैं। साथ ही बच्चों को लंबी पढ़ाई करने पर उभारते हैं, उनकी हौसला अफजाई भी करते हैं। इतना ही नहीं, समय समय पर जैसे ही कोई नई योजना आती है, सारे गांव वासियों को उससे बाखबर करना शमीम साकरस का पसंदीदा काम है। समस्या कोई भी हो, वार्ड वासियों और गांव वासियों की खातिर अधिकारियों से भी भिड़ जाते हैं। आप अपने घर के लिए चुनाई करते हो क्या? इस तरीके से चुनाई करते हैं? ये सरकारी काम 20 साल चलता है, घर का काम मकान 50 साल चलता है। राज क्या है? क्या सरकार कम पैसा देती है? क्या सरकार माल नहीं देती? शमीम अहमद बैंक से संबंधित समस्याओं का समाधान भी तुरंत आरएम से बात करके करा देते हैं। गांव की आबादी को देखते हुए गांव साकरस में इंडियन गैस एजेंसी खुलवाने में अहम रोल अदा किया, जिससे हजारों परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन मिल सके। शमीम साकरस का पूरा घराना ही समाज सेवा की आला मिसाल है। शमीम अहमद के बड़े भाई मुफ्ती सलीम अहमद कासमी भी जमीयत के प्लेटफॉर्म से बड़े स्तर पर खिदमत-ए खल्क अंजाम दे रहे हैं। 2017 में ब्लॉक समिति के उपचुनाव में शमीम साकरस एक काबिल उम्मीदवार के तौर पर पहली बार सामने आए और अपनी नेक नियति के दम पर 29 वोटों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की और जीत के बाद से आज तक ग्रामीणों की सेवा में प्रयासरत है। शमीम अहमद ने बिजली बिल योजना के तहत लोगों को समझाकर लगभग 2 करोड़ रुपए बकाया राशि का न्यूनतम भुगतान कर निपटाने का काम भी कराया। जनता और सरकार दोनों के हित में इस तरह की मिसाल शायद ही मिल सके। जब कोरोना काल में सब डरे सहमे थे, तब भी गांव साकरस की सुरक्षा के लिए मिसाली कदम उठाया और गांव में फोगिंग, दवाई छिड़काव और सैनिटाइजेशन का कार्य कराया। इसी तरह से हर साल मच्छरों के बढ़ जाने पर गांव में फॉगिंग व दवाई छिड़कने का कार्य भी कराते रहते हैं। पशुओं से संबंधित हर बीमा योजना के बारे में गांव वालों को समझाते हैं। समय समय पर स्कूलों का दौरा भी करते हैं। पानी इंसान की सबसे अहम जरूरत है। इसी को देखते हुए शमीम साकरस ने समाज हित में तकरीबन 2 दर्जन बोर लगवाने में अपना अहम किरदार अदा किया, ताकि गांव अच्छा, ताज़ा और शुद्ध पानी पी सके। ओपीएच के लगभग 400 राशन कार्ड बनवाए और लगभग 200 नौजवानों के ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाए। इसी तरह से करीब 25 परिवारों के लिए आवासीय योजना के तहत मकान बनवाने का काम भी किया। शमीम अहमद ने गांव वालों की सेहत की खातिर 27 लाख की लागत से गांव साकरस में 2 एकड़ जमीन पर हर्बल पार्क यानी व्यायामशाला बनवाने में भी काफी मेहनत की है। जब शमीम अहमद ने देखा कि गांव में कैंसर से मरने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, खुद उनकी मां भी कैंसर के चलते उनका साथ छोड़ गई थी।
इसलिए कैंसर पीड़ितों के इलाज के लिए हर संभव प्रयास करके राष्ट्रीय स्तर का कैंसर कैंप भी लगवाया ताकि गांव इस भयंकर बीमारी से निजात पा सके। शमीम अहमद की स्थानीय विधायक से लेकर प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं तक अच्छी खासी पहुंच है। यही मधुर रिश्ते गांव, ब्लॉक समिति क्षेत्र, वार्ड परिषद का चहुमुखी विकास कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। कुल मिलाकर शमीम अहमद साकरस गांव, ब्लॉक और अपने वार्ड के लिए किसी हीरे से कम नहीं है। उम्मीद है कि ये बेशकीमती हीरा जनता की भलाई में यूं ही सदैव सेवालीन रहेगा।